हेलो फ्रेंड्स। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। संबंधों का अर्थ यही है, पीठ पीछे भी सम्मान देना। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप ब्लॉग में। ये वीडियो है हमारा फ्रेंड्स 14 का, यानी कि जिस दिन 14वां श्राद्ध होता है उस दिन का। यहाँ पे मुझे करना था मम्मी जी का श्राद्ध, तो मैं सुबह ही उठ गई थी 4 बजे। मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है, साथ में पूजा भी कर लिया है। टाइम हुआ था अभी 5:15, मैंने आपको दिखाया था। 5:15 बजे मैं आ गई थी किचन में। साथ में यहाँ पे मैंने रख दिया 1.5 किलो दूध उबलने, और पहले मैं सब्जी में लगा देती हूँ तड़का। यहाँ पे मैं आलू छोले की सब्जी बनाने वाली हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने पिछली बार आलू छोले की सब्जी बनाई थी, आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो सारी ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल गई थी तो भारी छोड़ गई थी, और सारी सब्जी ख़राब होने के कारण वो फेंकनी पड़ी थी मुझे। तो इसलिए आज दोबारा से मैं आलू छोले ही बना रही हूँ, और फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि आज फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना है। आज दिन है मंगलवार का, और मेरे डॉक्टर जो मुझे देखते हैं वो मंगलवार को या फ्राइडे को, ये 2 दिन ही बैठते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में तेल डाल दिया था, अच्छे से तेल गर्म होने के बाद हींग जीरा डाला है। हींग जीरा डाल के यहाँ पे मैंने टमाटर काटे थे, टमाटर डाल दिए मैंने। 3 टमाटर रात को ही काट के रख दिए थे। कुछ तैयारियाँ रात को करके रखी थी, जैसे छोले भिगोना, आलू काट के रखना, टमाटर काटना। तो इतना काम मैंने रात को कर दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने तड़का लगाना था। टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर के साथ ही हल्दी डाल दी थी मैंने, और नमक डाल दिया था। 4 से 5 हरी मिर्ची भी काट के डाली हैं, और अच्छे से टमाटर को भून के मैंने यहाँ पे धनिया और रेड चिली स्वाद अनुसार अपने मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। और बस इस तरह से मसाले को खूब अच्छे से भूनना है हमें। और मैंने अभी छोले उबाले नहीं है, साथ में सब्जी तड़का लगाने के बाद ही मैं सीटियाँ अच्छे से लगा दूँगी, तो उसी में हमारे छोले गल जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है मैंने। अच्छे से मसाले को मैंने भून लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला लगे ना। अच्छे से मसाले को भून लूँगी। जब तक मसाला भुनेगा उधर मेरा दूध भी उबल जाएगा। मैंने दूध भी साथ के साथ इंडक्शन पे उबलने के लिए रख दिया है। और एक बार मैंने रात को भी दूध उबाला था, और अब दोबारा उबाल रही हूँ। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है सब्जी में, और इसमें बाकी के आलू और छोले डाल के, और अपना इसमें सीटी लगा देंगे हम। मसाला देखिए मैंने आपको दिखाया अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया, और आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स करके उसके बाद छोले डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, और जल्दी तरीका है बनाने का। एक साथ छोले आलू डाल के सीटियाँ लगा दूँगी। छोले आलू यहाँ पे मैंने डाल दिए थे, और अच्छे से मसाले में उनको भी भूना है मैंने। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ आलू और छोलों को पहले भूना है मैंने। उसके बाद यहाँ पे पानी डाल के, जितना हमें पानी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उतना पानी डाल के यहाँ पे सीटी का ढक्कन, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और इसमें 8 से 10 सीटियाँ हम लगा लेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी खीर पे। यहाँ पे दूध भी उबल चुका है हमारा अच्छे से, और यहाँ पे थोड़े से मैंने चावल भिगो के रखे थे। कम से कम ये कोई 3 मुट्ठी चावल है, ज़्यादा चावल नहीं है। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ खीर। तो बस चावल के साथ दूध के उबलने के बाद मैंने डाल दिया है साथ में चावल को। अब अच्छे से इनको उबालेंगे। दूध और चावल एक साथ जब तक पक नहीं जाता तब तक इसको मैं उबालूंगी यहाँ पे। और ये रात के बर्तन हैं, ये भी सूख गए हैं, इनको भी लगा देती हूँ एक बार। इसी तरह से मैं अपना सुबह काम कर रही हूँ, और इस टाइम मैं ही उठी हुई हूँ, और कोई उठा हुआ भी नहीं है। फटाफट से खाना बन जाएगा, उसके बाद मैं सबको उठाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो सूखे बर्तन थे वो मैंने लगा दिए उनकी जगह पर। जो 2-4 बर्तन मैंने धोए थे वो रख दिया मैंने टोकरे में। उसके बाद मैंने छान लिया था आटा। साथ के साथ में आटा भी लगा लेती हूँ पूड़ी का, और अपना खीर भी चलाती जाऊँगी मैं इस तरह से, और सीटी कुकर में भी सीटियाँ लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। आटे में नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूंगी। इससे थोड़ा सा पूरी का स्वाद अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैं पूरियों का आटा भी लगा लेती हूँ।
और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको मिल रहा है लेट मेरा। परेशानी ये हुई कि जब तक मैंने श्राद्ध वाले दिन काम किया तब तक किया, उसके बाद हमारा पानी ख़त्म हो गया टैंक का, और 3 दिन हो गए हैं पानी बिल्कुल भी नहीं आया है यहाँ पे। इतनी परेशानी हो रही है पानी की, जैसे-तैसे करके मैं काम कर रही हूँ, कोई वीडियो भी नहीं बन पा रहा है और नहाना-धोना सब इतना दिक्कत हो रही है। और जो मावस चौदस के बाद मावस करनी थी, मावस भी नहीं हो पाई पानी के कारण। फिर मुझे अपनी देवरानी के पास, रेनू के पास जाना पड़ा। वहाँ जाके नहाए-धोए और वहाँ जाके हमने मिल के मावस करी। और ऐसे ही हुआ नवरात्रे वाला दिन। आज पहला नवरात्रा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज भी सेम वैसे ही हुआ। खुशी के पापा, आरती और राहुल वहाँ जाके नहा के आए और उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे पानी ला के दिया, तब जाके मैं नहाई हूँ। वो जो बिसलरी की बड़ी वाली बॉटल होती है, 2-2 बॉटल करके वो वहाँ से भर-भर के ला रहे हैं रेनू के घर से। तो इस तरह से काम कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। 3 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्यों नहीं है समझ नहीं आ रहा। और हमारे यहाँ समरसेबल है नहीं, जो मीठा पानी आता है वही वाला पानी की टंकी लगी हुई है। तो इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उस दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे घर पे और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बस किचन का काम तो मेरा उस दिन भी अच्छे से हो गया था, सारा खाना बन गया था, सफाई हो गई थी, और बस पूजा करके और जैसे ही फिर बाद में देखा कि पानी नहीं है एक बूँद भी, ये हाल हुआ था। और उस दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है और खीर भी अपना चला लेती हूँ। बस खीर को हमें अच्छे से उबालना है जब तक इसमें खीर और चावल एक साथ ना मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे कुकर में भी सीटी लग रही हैं, और जब तक बस कुकर में 2-4 सीटी और लगती हैं तब तक मैं अपने आटे को अच्छे से एक बार और मसल के इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लिप को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं स्लिप पे ऐसे रोल रोल करके लोइयों को चाकू से काट लूँगी। जितनी बड़ी छोटी हमें पूड़ी बनानी है उस हिसाब से मैं यहाँ पे चाकू से ही लोइयाँ काट लेती हूँ। मैं इस तरह से पूरी की लोई बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाती हैं और सही रहता है। अकेले काम करने वाला बहुत ईज़िली से ऐसे काम हो जाता है। तो मैंने 5 हिस्से कर लिए थे आटे के, और इस तरह से मैं सारे आटे की लोई बना लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे लोई सारी मेरी बन गई हैं और कुकर में भी अच्छी खासी सीटियाँ लग गई हैं। 7 से 8 सीटी लग गई थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने चढ़ा लिया कढ़ाई, छोटी कढ़ाई रख ली है, और अभी इस कढ़ाई को आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से साफ़ सुथरी है। और पूड़ियाँ बनाते बनाते इतनी काली हो गई थी कि मुझे इसे धोना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है। खीर जब तक बनेगी तब तक मैं अपनी पूड़ियाँ भी बना लूँगी। तो पहले गाय की और अग्नि माता की पूड़ी मैं बेल के एक साइड रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं बाकी सारी पूड़ियाँ बेल लूँगी। इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। खाना बनाने के बाद, पूजा करने के बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया है मेरा, क्योंकि मुझे जाना था फिर से हॉस्पिटल, मंगलवार था। और हॉस्पिटल में जाके उस दिन इतना परेशान हुई मैं, इतनी तो भीड़ थी, और फिर रोड भी बंद किए हुए थे। मेरे को पैदल जाना पड़ा, बहुत दूर तक हम पैदल भी चले, मैं और आरती दोनों गए थे। और हॉस्पिटल में भी बहुत चक्कर काटने पड़े, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं उस दिन, मेरे सर में बहुत दर्द था, और बस में इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा। बस ये ऐसे ही कर के सारा दिन, उस दिन आए भी शाम को 5 बजे थे, हम सुबह गए थे और सीधा 5 बजे हॉस्पिटल से आए। इतना परेशान हो गए थे मैं और आरती के पूछो मत। सुबह 4 बजे से उठ के जो मैंने काम किया, सारा काम किया पहले, फिर मैं हॉस्पिटल गई। बल्कि मन नहीं था जाने का, लेकिन दवाइयाँ मेरी सारी ख़त्म हो रही थी तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना ज़रूरी था। फिर मैंने सोचा व्रत लग जाएंगे, जाना नहीं होगा, तो मैं ये सोच के गई भी। उस दिन भी कोई काम भी नहीं हुआ और बस थकान और हो गई जाने के बाद। यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ी बनानी शुरू कर दी अपनी, और एक-एक पूड़ी बेल के एक-एक उतार रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरी पूड़ियाँ यहाँ पे बन रही हैं। सारी पूड़ियाँ फूली-फूली बन रही हैं, देखिए। बस इस टाइम तक तो खुशी के पापा भी उठ गए थे, वो भी नहा लिए थे,
और फिर आरती को उठाया, आरती भी नहाने के लिए गई। जैसे ही उसने देखा कि पानी नहीं है बाथरूम में, कैसे नहाऊँ मम्मी, तो बड़ा दिक्कत हुई। वो तो एक बिसलरी की बॉटल मैं जो आरओ से भर लेती हूँ, एक्स्ट्रा पानी जो निकलता है आरओ में से, वेस्टेज पानी, वो मैं भर लेती हूँ। तो वो बॉटल भरी हुई रखी थी पूरी, वो मैंने आरती को दिया कि तू नहा ले, पहले पूजा का काम निपट जाए, उसके बाद आगे हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ी अपनी बना ली हैं, साथ में सब्जी भी बन गई है और खीर भी हमारी ऑलमोस्ट बनी गई है। बस एक बार इसको देख के चीनी डालनी है मेरे को इसमें, और ड्राई फ्रूट मेरे पास आज कुछ है नहीं जो मैं खीर में डालूँ। मैंने इलायची कूट के डाल दी थी 4 इसमें, और साथ में ये कटोरी मलाई रखी है, ये डाल दूँगी। ये कटोरी मलाई है मेरी, 3 किलो दूध की मलाई है ये। मैंने इसमें ये 1 कटोरी मलाई डाल दी है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट खीर में आ जाएगा। और खीर हमारी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी खीर बनी थी। तो यहाँ पे मेरी खीर भी बन के तैयार हो गई है, चीनी डाल दी है मैंने, मलाई डाल दी है, और इसको उबाल लेंगे अच्छे से। एक बार चीनी डालने के बाद उबाल लेंगे और फिर बस खाना बन के सारा तैयार हो गया है। अब रह गया खुशी के पापा का काम, जो वो पूजा करेंगे, भोग वोग लगाएंगे जैसे लगाते हैं, और जो कुत्ते का, गाय का और जो कौवों का होता है ग्रास, उसे निकालेंगे। तो ये काम खुशी के पापा का रह गया, बाकी सारा हमने कर दिया है, सिर्फ हम हाथ जोड़ लेंगे और बस यहाँ पे मेरी किचन का काम ख़त्म होता है। अब बस सफाई करके छोड़ना है मुझे किचन, वैसे तो साफ़ ही है सारी। मैं कढ़ाई भी खाली करके अभी धो दूँगी और कुकर भी खाली करके धो दूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी देखिए बहुत अच्छे से बन गई थी। एक मैंने छोला देखा, वो भी गल गया है और आलू भी गल गए थे। तो यहाँ पे मैंने आलू को चमचे से मैश कर दिया था, और जो तेज पत्ता डाला था उसे साइड कर दिया, निकाल दिया है अभी मैंने। और सब्जी खाली करके कुकर को भी धो दूंगी मैं। और हर बार मैं सब्ज़ी इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ कि शाम को मैं चावल बनाऊँगी छोले के साथ खाने के लिए, चावल बन ही नहीं पाते। पिछली बार क्या हुआ था कि सब्ज़ी ख़राब हो गई थी, तो सारी सब्ज़ी फेंकनी पड़ी थी और दाल-चावल बने थे उसके बाद। और आज ये हुआ था कि आज हमें हॉस्पिटल में ही 5 बज गए थे और इतना मैं थक गई थी कि शाम को फिर खाना ही नहीं बना था। और पूरी सब्ज़ी ये दोपहर की ही बच गई थी, क्योंकि मैं भी खा के नहीं गई थी, आरती भी नहीं खा के गई थी, और 5 हमें हॉस्पिटल में बच गए, और राहुल भी नहीं खाना खा के गया था। तो इस तरह से सारा खाना बचा रखा रहा और फिर शाम को वही खाना हमने खाया। और यहाँ पे मैंने खुशी के पापा का लंच बॉक्स लगा दिया है, जो पूजा की पूरियाँ वो अलग थाली में कर दी हैं, और जो खाने का खाना बचा है वो एक कैस्ट्रॉल में मैंने पूरियाँ रख दी हैं। इस तरह से अपना सारा काम कर लिया। भगवान जी की, ठाकुर जी की भी प्लेट मैंने लगा दी है खाने की, उनका भी भोग लग जाएगा। और यहाँ पे खीर भी हमारी बन के हो गई थी तैयार, मैंने इंडक्शन कर दिया है बंद। ये भोग की खीर मैं कर रही हूँ और रख दूँगी कटोरी थाली में। इस तरह से थाली में, कटोरी में खीर और सब्जी भी रख दूँगी, और बाकी खीर भी मैं खाली करके अब सारे बर्तन धो दूँगी। कटोरे भी में खीर ज़्यादा हो गई थी, भर गया था, तो मैंने खुशी के पापा के टिफ़िन में साथ के साथ ही खीर कर दी है, और उनका टिफ़िन भी मैंने साथ के साथ ही पैक कर दिया। यहाँ पे कढ़ाई का तेल कर दिया था मैंने खाली, और कढ़ाई भी मांजूंगी। और कढ़ाई की हालत आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है कढ़ाई, और इसे मांजना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। यहाँ पे गैस को भी साबुन से अच्छे से साफ़ करूँगी। जो अग्नि माता का भोग लगाते हैं, वो भोग लगने से गैस में थोड़ा सा जल जाता है यहाँ पे स्टील इसका। तो अच्छे से मैंने इसको भी यहाँ से साफ़ करके उसके बाद मैं अपने बर्तन धोऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से साथ के साथ जो गंदा होता है वो हाथ के साफ़ भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर उसी के ऊपर करते रहो काम तो वो और ज़्यादा जम जाता है गंद। तो इसलिए मैंने गैस को भी अच्छे से पहले साफ़ कर दिया, और कढ़ाई को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। थोड़ा सा एक ट्रिक है कढ़ाई साफ़ करने की, लोहे की कढ़ाई हो या तवा हो,
खैर मैं उससे करने वाली हूँ साफ़। तो ज़्यादा तो जोर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जोर थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कढ़ाई जल गई है हमारी। तो यहाँ पे बाकी सारे पहले बर्तन धो के रख देती हूँ माँज के, उसके बाद मैं कढ़ाई में मेहनत करूँगी। और मेरे को जैसे कि हाथों में दिक्कत है, मैं ज़्यादा रगड़ नहीं सकती, झाड़ू भी नहीं लगती, पोछा भी नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा हाथों में प्रॉब्लम है। पता नहीं सर्वाइकल की वजह से सारी नसें कमज़ोर हो गई हैं या क्या दिक्कत है। तो कोई ऐसा काम मैं अब कर नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मुझे करने में। तो यहाँ कुकर वुकर सब मैंने धो दिया है। अब भाई ये कढ़ाई की बारी। तो ये है थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर, जिससे हम पीतल के या तांबे के बर्तन साफ़ करते हैं। मैंने थोड़ा सा ही कढ़ाई में डाला है, और एक दिया है मेरे पास, मैंने रख रखा है तवा या कढ़ाई रगड़ने के लिए। उससे अच्छे से इसके साथ में रगड़ दूंगी, तो जितना साफ़ होना होगा हो जाएगा। ज़्यादा काला नहीं रहेगा, लेकिन हो जाएगा साफ़। और इसी तरह से कभी तवा भी जल जाता है या ज़्यादा काला होता है, तो मैं इसी तरह से रगड़ के उससे धो लेती हूँ। थोड़ा सा रगड़ना तो पड़ा, लेकिन कढ़ाई साफ़ हो गई थी मेरी। तो मैं इसी तरह से पीताम्बरी डाल के ये ऐसे धो लेती हूँ कढ़ाई-वढ़ाई, और तवा भी एकदम साफ़ हो जाता है। लेकिन तवा मेरा बहुत हल्का हो गया है, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं चमकाती हूँ। और नया मैंने इसीलिए नहीं निकाल रखा था कि मेरे से ना हाथों से फिर रगड़ा नहीं जाता, और मुझे ऐसे जले हुए और काले बर्तन देख के फिर थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।